हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ए न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, क्या आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप इंग्लिश लिखने के 10 गोल्डन रूल्स सीखने वाले हैं जो कि आपको इंग्लिश लिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी आप सीख रहे हैं इंग्लिश लिखना। तो देखिए, ये है पार्ट 3। यदि इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, यदि आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं तो। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश लिखना सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो इसमें केवल आप लिखना सीखेंगे। इंग्लिश लिखने के साथ साथ आप पढ़ना और बोलना भी सीखेंगे। लेकिन स्पेशली ये वीडियो इंग्लिश लिखना सीखने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे हमें कौन सा लेटर का प्रयोग करना है। तो मैं उसी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है तो। गाइस, अभी हम सीख रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में, ठीक है, कि यदि किसी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट लेटर है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एम के पहले जितने सारे कॉन्सोनेंट लेटर है उनके सभी साउंड के बारे में हम पिछले वीडियो में मैं अब बता चुके हैं, ठीक है। तो वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता चुकी हूँ। कहाँ पे मिलेगा, आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश लिखने के रूल्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 है कि जब किसी वर्ड में म साउंड हो तो म साउंड के लिए हम लिखते हैं एम या फिर डबल एम। म साउंड के लिए दो ही लेटर का प्रयोग किया जाता है, या तो एम आएगा या फिर डबल एम आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और लेटर नहीं आएगा अगर किसी वर्ड में म का साउंड आता है तो। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है मैन, तो मैन में देख सकते हैं कि यहाँ पे म का साउंड आया है, तो यहाँ पे म के साउंड के लिए एम का प्रयोग हुआ है, मैन, ठीक है। मे में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मे में म का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एम का म हो जाएगा और ए वाई का हो जाएगा ए, तो इस तरह से ये बन गया मे। अब बिल्कुल एक एक लेटर यानी कि जितने सारे वावल है, वावल के जितने सारे पेयर्स है, उनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, कि जैसे कि ये है मार्केट, अब इसको हम मे क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एम का म हो गया और ए वाई का ए हो गया। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ए वाई आता है तो इसे हम ए पढ़ते हैं। तो इन सभी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 घंटे की एक वीडियो है, उस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो ए टू जेड जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में आप जान जाएंगे और इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। इसके अलावा उस वीडियो में आपको जितने सारे वावल के पेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि 2 वावल आ रहा है, जैसे कि डबल ओ आ रहा है, ई ए आ रहा है, ठीक है। तो 2 वावल अगर एक साथ आता है तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, उन सभी के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लिखना, कि इंग्लिश लिखने के लिए हमें कौन से रूल को सीखना चाहिए। तो देखिए, टाइम में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी टाइम में म का साउंड आ रहा है और यहाँ पे म का साउंड वर्ड के अंत में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए म के साउंड से पहले ई लेटर आया है, ठीक है। तो ई का साउंड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एम का साउंड यहाँ पे म के लिए तो एम हो गया और ई के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। अब देखिए, जो म का साउंड है जो वो कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के बीच में, शुरू में, अंत में या फिर अकेला। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मे में अकेला म का साउंड आया है और इसके अलावा ये जो ए वाई हो गया, यहाँ पे ए वाई और म, ए वाई का ए और एम का म, ये मिलकर बन गया मे। कोई भी वर्ड आप देखेंगे कि केवल कॉन्सोनेंट से नहीं बनता है, उसमें वावल और कॉन्सोनेंट दोनों रहेगा तभी जाके एक वर्ड बन पाएगा। ऐसे भी एक तो वर्ड है, जैसे कि आप बोलेंगे कि क्राई, क्राई होता है एक वर्ड CRY, ठीक है। तो क्राई में आप देखेंगे कि सभी कॉन्सोनेंट है, तो ऐसा नहीं है। जब वाई लेटर रहता है किसी वर्ड में तो वाई भी हाफ कॉन्सोनेंट कहलाता है, ठीक है, हाफ वावल है। वाई क्या है,
हाफ वावल है, तो उसमें भी वावल आ रहा है क्राई में। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें देखेंगे कि केवल कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन वावल जरूर रहेगा, वाई आ सकता है, ठीक है, वावल के जगह पे वाई आ सकता है, वाई को हम आधा वावल मानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है मार्केट। तो मार्केट में भी देख सकते हैं कि म का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी म के साउंड के लिए एम लिखा गया है। कॉमन, अब देखिए कहीं कहीं पे हम डबल एम भी लिखते हैं, जैसे कि कॉमन में यहाँ पे म के साउंड के लिए डबल एम आया है। समर में भी म के साउंड के लिए डबल एम आया है। समर में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी भी वर्ड में आर से पहले कोई वावल आ जाता है तो वहाँ पे आर लेटर साइलेंट रहता है। और साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे सम बोल देना है, नहीं, यहाँ पे आपको बोलना है कि यानी कि अगर आर लेटर साइलेंट है तो इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला लेटर है उसको आपको लंबा बोलना है। तो इसमें लास्ट वाला लेटर कौन सा है? म है। तो म में आपको अ जोड़ देना है तो आप लंबा बोल दोगे, आपको बोलना है समर, ठीक है, समर। आप समर नहीं बोलेंगे, यानी कि पूरा र नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे समर, तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। तो आई होप रूल नंबर 1 आपने समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एम लिखना है और कहाँ पे डबल एम लिखना है। तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड में डबल एम का प्रयोग होता है। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम एम का प्रयोग करते हैं तो ये वर्ड आपको ज़्यादा मिलेगा डबल एम की अपेक्षा, ठीक है। बहुत कम वर्ड है जिसमें हम डबल एम का प्रयोग करते हैं। समझते हैं एन लेटर के बारे में, ठीक है। एम के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है एन। तो देखिए एन का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? तो जब किसी वर्ड में न का साउंड हो तो न के साउंड के लिए हम एन और डबल एन दोनों लेटर का प्रयोग करते हैं। डबल एन भी आ सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है नाइट, तो नाइट में न का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे सिंगल एन आता है नाइट में। नाइन में देखिए दो जगहों पर न का साउंड आ रहा है, दोनों जगहों पर एन का प्रयोग हुआ है। फाइन में देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में आया है न का साउंड, तो न का साउंड कहीं पे भी हो, वर्ड के अंत में, बीच में या फिर शुरू में, कहीं पे भी हो तो हम एन और डबल एन का प्रयोग करते हैं। लेमन, यहाँ पे देखिए फनी में डबल एन आया है, टनल में भी डबल एन आया है। तो ये भी, इसमें भी वही सेम रूल है जो कि आपने रूल नंबर 1 में देखा कि जो एन वाले यानी कि जहाँ पे हम न के साउंड के लिए जहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं इस तरह के वर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जहाँ पे हम डबल एन का प्रयोग करते हैं तो इस तरह के वर्ड आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन कर लेना है, यानी कि जब भी आपको दिखे कहीं पे डबल एन वाला वर्ड तो उसको थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि हाँ इसमें डबल एन का प्रयोग होता है, और इस तरह के वर्ड आपको कम मिलेंगे। ज़्यादातर वर्ड में न के साउंड के लिए एन का प्रयोग होता है, और किसी भी वर्ड में न के साउंड के लिए एन और डबल एन के अलावा कोई भी आपको लेटर नहीं दिखेगा। तो आपको यही याद रखना है कि किसी भी वर्ड में अगर न का साउंड आ रहा है तो मतलब कि वहाँ पे एन लेटर का प्रयोग होगा। अब देखिए एन के बाद नेक्स्ट लेटर आता है ओ, ठीक है। तो ओ वावल है, तो अभी हम सीख रहे हैं कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में। तो अब देखते हैं पी के बारे में, ठीक है। तो देखिए पी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जब किसी वर्ड में प का साउंड हो तो प के साउंड के लिए हम पी लेटर का प्रयोग करते हैं, और डबल पी भी लिखा जाता है। जैसे पेन, पेन में देखिए प का साउंड आया है तो यहाँ पे प के साउंड के लिए पी का प्रयोग हुआ है। पीस, विप, स्लिप। अब देखिए हैप्पी, हैपन, इन दोनों वर्ड में डबल पी आया है। इसमें भी जहाँ पे डबल पी होता है इस तरह के वर्ड कम है पी के अपेक्षा। जहाँ पे हम सिंगल पी यूज करते हैं प के साउंड के लिए तो इस तरह के वर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे सिंगल पी का प्रयोग होता है, और जहाँ पे डबल पी लगता है तो इस तरह के वर्ड बहुत कम मिलेंगे। तो किसी भी वर्ड में अगर प का साउंड आ रहा है तो दो ही चीज़ का प्रयोग होगा, या तो पी आएगा या फिर डबल पी आएगा। तो देख रहे हैं आपके लिए कितना आसान हो गया कि आपको पता चल गया कि किसी भी वर्ड में अगर प का साउंड आ रहा है तो उसमें निश्चित या तो पी होगा या फिर डबल पी होगा। तो आपके लिए लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है क्यू, ठीक है। तो देखिए जब किसी वर्ड में क का साउंड हो तो क के साउंड के लिए हम क्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क के साउंड के लिए हम केवल क्यू का प्रयोग नहीं करते हैं,
क्यू जो एक ऐसा लेटर है जो कि अकेला कभी नहीं आता है। क्यू के साथ हमेशा यू आएगा और कहीं कहीं पे क के साउंड के लिए क्यू यू और ई 3 लेटर भी एक साथ आता है। ठीक है, इन तीनों लेटर को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्यू के साथ यू आया है और यहाँ पे क्यू और यू को हम पढ़ते हैं क्वा। ठीक है, क्वा यानी कि आधा क और क्वा का साउंड देते हैं क्यू और यू को। जैसे कि देखिए क्वेश्चन, क्वालिटी, क्वरल, तो क्वा का साउंड हो, ठीक है, कहीं पे भी अगर क्वा का साउंड हो तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वहाँ पे क्या होगा, क्यू और यू होगा। अगर क का साउंड हो तो क के साउंड के लिए आपको लिखना है क्यू यू ई। ठीक है, क्यू यू ई को हम क पढ़ते हैं। और देखिए जहाँ पे क्व का साउंड है ये वर्ड के शुरू में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जहाँ पे क के साउंड के लिए क्यू यू ई लिखा जाता है, ये देखेंगे कि वर्ड के अंत में आएगा। ठीक है, क्यू यू ई जो है ये वर्ड के अंत में आता है। यूनिक, ऑब्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं कि क के साउंड के लिए क्यू यू ई आया है, यहाँ पे भी देखिए क्यू यू ई आया है ऑब्लिक में। अब देखिए यहाँ पे क के साउंड के लिए हम केवल क्यू यू ई को नहीं लिखते हैं। इस तरह के वर्ड बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे क के साउंड के लिए हम क्यू यू ई लिखते हैं। इसके अलावा क के साउंड के लिए हम कहीं पे सी का भी प्रयोग करते हैं, कहीं पे सी के का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं पे के का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि के का, तो कहाँ पे के का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे सी के का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हमें क्यू यू लिखना है, कहाँ पे सी एच लिखना है। कहीं कहीं पे देखेंगे कि सी एच का भी साउंड जो है क का आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना है। ठीक है, पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ जिसमें सी के बारे में बताया गया है कि सी कॉन्सोनेंट लेटर के बारे में कैसे हम पढ़ेंगे उसको और उसका साउंड क्या होता है। ठीक है, तो सी का भी प्रयोग हम क के साउंड के लिए, तो उसी में मैं सभी साउंड के बारे में बता चुकी हूँ, सी का, सी के का और के को, कि किस तरह से हम कहाँ पे क्या लिखेंगे। तो पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आपको बता दिया गया है कहाँ पे मिलेगा, चैनल के प्लेलिस्ट में। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखना है इंग्लिश लिखने के रूल्स, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे पार्ट मिल जाएगा। देखते हैं आर। ठीक है, आर लेटर के बारे में देखते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड में र का साउंड हो तो र के साउंड के लिए हम आर और डबल आर दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राइट में देख सकते हैं कि र का साउंड आया है और यहाँ पे र के साउंड के लिए आर लेटर का प्रयोग हुआ है, राइट। ठीक उस तरह से आप देखिए रेन में भी आर के साउंड के लिए यहाँ पे र के साउंड के लिए आर का प्रयोग हुआ है, रेस्ट, लेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेक्ट में डबल आर आ गया है, यहाँ पे र के साउंड के लिए। कैरी में भी र के साउंड के लिए डबल आर का प्रयोग होता है। तो आर के साउंड के लिए किसी भी वर्ड में अगर र का साउंड आ रहा है तो या तो आर का प्रयोग होगा या फिर डबल आर का प्रयोग होगा, दो ही चीज़ें आ सकता है, इसके अलावा कोई और लेटर नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी वर्ड में र के साउंड के लिए हम दो ही लेटर का प्रयोग करेंगे, या तो आर या फिर डबल आर। अब जहाँ पे डबल आर का प्रयोग होता है ये जो वर्ड है, यानी कि जहाँ पे हम डबल आर का प्रयोग करते हैं, जिस वर्ड में इस तरह के वर्ड आपको कम मिलेंगे, और जहाँ पे सिंगल आर का प्रयोग होता है इस तरह के वर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको कहाँ पे आर का प्रयोग करना है और कहाँ पे डबल आर का प्रयोग करना है। आपको बस ध्यान में यही रखना है कि र के साउंड के लिए आर का प्रयोग करना है। रही बात डबल आर की, तो ये तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा। अब समझते हैं कि स के साउंड के लिए, यानी कि आर के बाद नेक्स्ट लेटर आता है एस। ठीक है, जब किसी वर्ड में स का साउंड हो तो स के साउंड के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स के साउंड के लिए हम केवल एस का प्रयोग नहीं करते हैं। स के साउंड के लिए हम कहीं पे एस का प्रयोग करते हैं, कहीं पे डबल एस आता है, कहीं पे एस सी आता है, सी ई का भी प्रयोग किया जाता है। स के साउंड के लिए एस ई का भी प्रयोग किया जाता है और एस टी भी लिखा जाता है। ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें स के साउंड के लिए एस का प्रयोग करना है, कब डबल एस का प्रयोग करना है, कब एस सी का प्रयोग करना है। तो इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो इस पर भी आपके लिए वीडियो बनाया जा चुका है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे है साइट, तो साइट में स के साउंड के लिए यहाँ पे देखिए एस आया है,
सिंपल साउंड। इन सभी में तो स के साउंड के लिए एस आया है, लेकिन इस तरफ देखिए लॉस में डबल एस आ गया है, मिस में भी डबल एस आया है और लेसन में भी डबल एस आया है। इसके अलावा स के साउंड के लिए एस सी, सी ई, एस ई और एस टी भी आता है। चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे स के साउंड के लिए एस ई आया है शुरू में, और अंत में भी स का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे सी ई आ गया है। सीन में देख सकते हैं कि स के साउंड के लिए सी एस सी आया है। पीस में स के साउंड के लिए सी ई आया है। अबेस में देखिए एस ई आया है। लिसन में एस टी आया है। अब्यूज में देख सकते हैं कि यहाँ पे एस ई आया है। अब देखिए जहाँ पे स के साउंड के लिए एस ई आता है तो वहाँ पे हम कहीं कहीं पे अगर एस ई आता है तो इसको हम ज के साउंड के लिए भी एस ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस ई का प्रयोग हम ज के साउंड के लिए भी करते हैं और स के साउंड के लिए भी करते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे है अब्यूज। अब्यूज में यहाँ पे ज के साउंड के लिए एस ई का प्रयोग हुआ है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ पे वीडियो मिलेगा, या फिर आप चाहें तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका लिंक। ठीक है, इस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो ये 2 घंटे की वीडियो है जिसमें स्पेलिंग रूल्स के बारे में सिखाया गया है कि कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे एस लिखेंगे, कहाँ पे डबल एस लिखेंगे, कहाँ पे एस सी लिखेंगे, कहाँ पे सी ई लिखेंगे। तो ये 2 घंटे की वीडियो है जिसमें आपको ए टू जेड स्पेलिंग रूल्स के नियम सिखाया गया है कि आपको कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, जिसके ज़रिए आपको यानी कि इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहाँ पे मिलेगा, आपको जाना है चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक के रूल्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के रूल्स, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। 2 घंटे की वीडियो है, आपको पता चल जाएगा। उसमें एक ही वीडियो है जो कि 2 घंटे की है। देखिए एस के बाद नेक्स्ट लेटर आता है टी। ठीक है, तो देखिए जब किसी वर्ड में ट का साउंड हो तो ट के साउंड के लिए हम टी का प्रयोग करते हैं और डबल टी भी लिखा जाता है। जैसे कि टाइट। टाइट में देखिए 2 जगहों पे, यहाँ पे शुरू में और अंत में दोनों जगहों पे ट के साउंड के लिए टी आया है। टाइम में भी ट के साउंड के लिए टी आया है। बाइट में भी ट के साउंड के लिए टी आया है। लाइट। नेक्स्ट है लिटिल में देख सकते हैं और बेटर में देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल टी आया है। यहाँ पे भी देखिए आर से पहले वावल आया है, तो यहाँ पे भी मतलब कि आर साइलेंट है, और इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला लेटर है इसको आपको लंबा बोलना है, यानी कि अब बेट नहीं बोलना है, आपको बोलना है बेटर, बेटर, इस तरह से। देखिए टी के बाद नेक्स्ट लेटर आता है यू। तो यू हो गया आपका वावल। अभी हम कॉन्सोनेंट के बारे में सीख रहे हैं, तो यू के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है वी। वी है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो देखिए जब किसी वर्ड में अगर व का साउंड हो तो व के साउंड के लिए हम वी लिखते हैं। जैसे कि वॉइस। वॉइस में देख सकते हैं कि व का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे वी लिख रहे हैं, व के साउंड के लिए वी हो गया। वीडियो में भी व के साउंड के लिए वी आया है। लिव में भी व के साउंड के लिए वी आया है। ठीक है, अब देखिए वर्ब, लवली, वैल्यू, इसको लिव भी बोलते हैं और इसको लाइव भी बोलते हैं। ठीक है, लाइव। अब देखिए यहाँ पे लवली, लवली में भी वी आया है, वैल्यू में भी वी आया है। तो इन सभी वर्ड में व का साउंड आ रहा है। व के साउंड के लिए कौन से लेटर का प्रयोग करना है, सिंपल वी का यूज करना है। रूल है, रूल नंबर 9 है कि जब किसी वर्ड में व का साउंड हो तो व के साउंड के लिए हम डब्लू भी लिखते हैं। ठीक है, इसके पहले आपने क्या देखा, व के साउंड के लिए वी देखा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डब्लू। तो डब्लू और वी दोनों का प्रयोग करते हैं हम व के साउंड के लिए। जैसे कि वाइप, वाइप में डब्लू लेटर आता है व के साउंड के लिए। वॉट में भी डब्लू आता है। पीलो में भी यहाँ पे देखिए डब्लू आ रहा है। ठीक है, ये पीलो, इसमें भी आप देखेंगे कि ओ का साउंड आ रहा है। ठीक है, ओ, व का साउंड नहीं आ रहा है लेकिन ओ का साउंड आ रहा है, तो ओ डब्लू को हम ओ पढ़ते हैं। ठीक है, ओ डब्लू एक साथ आता है ओ के साउंड के लिए। लॉ में देखिए यहाँ पे अगर किसी वर्ड में ए डब्लू आता है तो इसका हम प्रयोग करते हैं ओ के साउंड के लिए। जैसे कि एल का लॉ हो गया और ए डब्लू का ओ हो गया, ये हो गया आपका लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है वाइन, पावर। ठीक है, पावर में भी देखिए यहाँ पे भी आर के साउंड से पहले वावल आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी आर लेटर साइलेंट है, तो पावर, इसको बोलना है पावर, पावर। ठीक है, तो व के साउंड के लिए हम डब्लू और वी दोनों लेटर का प्रयोग करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें डब्लू का प्रयोग करना है और कब हमें वी का प्रयोग करना है।
तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं, ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से वर्ड में W आता है, कौन से वर्ड में V आता है। लेटर आता है X और Y। तो X और Y के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम समझते हैं जेड के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये सबसे लास्ट रूल है, जब किसी वर्ड में ज का साउंड हो तो ज के साउंड के लिए हम जेड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ज के साउंड के लिए हम केवल जेड का प्रयोग नहीं करते हैं, ज के साउंड के लिए आप देख सकते हैं कि इतने सारे लेटर का प्रयोग करते हैं। और इन सभी लेटर के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ पे जे लिखना है, कहाँ पे जी लिखना है, कहाँ पे डबल जी लिखना है, कहाँ पे जी ई आएगा ज के साउंड के लिए, ठीक है। इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जा चुका है। अब देखिए ज के साउंड के जैसे कि देखिए यहाँ पे है जू, तो जू में ज के साउंड के लिए जेड आया है। जहाँ पे हम ज के साउंड के लिए जेड का प्रयोग करते हैं, इस तरह के बहुत कम वर्ड मिलेंगे, इसको आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे जेड का प्रयोग होता है, जेड वाले जितने सारे वर्ड्स हैं उसको आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बाकी के जो वर्ड है उसमें आपको पता चल जाएगा। इसको आपको रूल देखेंगे जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया जा चुका है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम जे लिखते हैं, कहाँ पे जी लिखते हैं, कहाँ पे डबल जी लिखते हैं, GESED, सभी के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए जोन, जूम, सभी में ज के साउंड के लिए देख सकते हैं कि जेड का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे जस्ट में ज के साउंड के लिए जे आया है, जिंजर में ज के साउंड के लिए जी आया है, डैमेज में GE आ गया है। तो सभी जितने सारे यहाँ पे आप लेटर देख रहे हैं, ये सभी के सभी लेटर ज के साउंड के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि ज के साउंड के लिए केवल हम जेड का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश टफ लगता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझना, ठीक है। लेकिन कोई कठिन काम नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्द आप सीख जाओगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।